आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में काला दिन के नाम से जाना जाएगा। मुल्क में पहली आतंकवादी घटना 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को गिराकर इस देश में की गई थी और उसी आतंकवाद का नतीजा था कि हिंदुस्तान में हमारी जो तारीखी विरासतें थी, आपसी भाईचारा की, हिंदू मुस्लिम एकता की, उसकी नींव को उसी दिन हिला दिया जिस दिन इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को लोगों ने शहीद किया। आज उसके जजमेंट का एक ऐसा दिन जब हिंदुस्तान की जुडिशरी पर से लोगों का विश्वास डगमगा गया। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से जिम्मेदार नागरिकों ने जो आज बयानात दिए हैं, उससे लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसी धर्म विशेष के पूजा स्थल को तोड़ना, किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना, ये संविधान के दायरे से बाहर है। संविधान में जो आजादी, जो छूट बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, मुल्क के लोगों को उसको मानना चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए और काम करना चाहिए। आज की इस न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रणाली को देखकर ऐसा लगा कि हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्कों में आज शर्मसार हुआ, क्योंकि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्योंकि ये घटना न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों ने उस जमाने में टेलीविजन चैनलों पर देखा था। बीबीसी की अपनी रिपोर्ट, मुल्क की सिक्योरिटी और उसकी तमाम चीजों की रिपोर्टें जो थी, उसमें साफ साफ ये था कि बाबरी मस्जिद को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौजूदगी में दिन के उजाले में गिराया गया और उसे झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर सरकारों ने अपने साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिए तो ऐसी सरकारों पर लानत है और केंद्र की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि लोकतंत्र की जिस तरह की हत्या अब इन्होंने किया है, ऐसे मुल्क के आजादी के 68 वर्षों में कभी नहीं हुआ। और जिस तरह की जुडिशरी पर से लोगों का विश्वास डगमगाया है, इससे ये लगने लगा है कि मुल्क जो है, जिस चौराहे पर खड़े होकर लोगों से बात करिए, आज लोग जो हैं इस बात के लिए दलील देते हैं कि हमारा संविधान या तो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या जुडिशरी में इस तरह के लोगों को बिठाया जा रहा है जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। इस मुल्क को आजाद करने वालों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह की घटनाएं होंगी मुल्क में और एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के सेकुलरिज्म की जो व्यवस्था है उसको बर्बाद किया जाएगा। मैं आज के इस कानून का विरोध करता हूं कि जिस तरह से आज इसका जजमेंट आया है, ये आस्था का भी विषय नहीं है, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट था। ये एक ऐसा काम था जो क्रिमिनल सामने से दिखता था, क्योंकि उस जमाने में सारे लोगों ने देखा था कि किस तरह से कार सेवकों को इन नेताओं ने उस आगे बढ़ाकर बाबरी मस्जिद को शहीद कराया। हिंदुस्तान की तारीख में आज के दिन को काला दिन के रूप में लोग याद करेंगे और मैं इस देश के बसने वाले सेकुलर लोगों से ये कहूंगा कि आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाओ, हिंदुस्तान के संविधान को बचाओ। हिंदुस्तान का संविधान बचा रहेगा तो आप बचे रहेंगे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि एक जाति धर्म के लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में इस मुल्क में बसने वाली सैकड़ों की तादाद की जो बिरादरियां हैं वो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मुल्क को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।